ओम शांति। 27 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने के लिए सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी उसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी को अपना आधार नहीं बनाता, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है, किसी से प्रभावित नहीं होता। जैसे सूर्य खुद चमकता है और चांद को दूसरे सूर्य की किरणों के कारण ही चांद चमकता है, तो इस तरह सूर्यवंशी की विशेषता आज अपने अंदर चेक करेंगे कि बाबा को एक सहारा बनाना है। बाबा ज्ञान सूर्य से हम जब कनेक्ट होते हैं तब हम भी बाप समान बन जाते हैं, तो सूर्यवंशी में आते हैं। तो सूर्यवंशी में आने के लिए दो बातों पर आज हम अटेंशन देंगे। याद की यात्रा, दूसरा हम ध्यान देंगे पवित्रता की धारणा। याद की यात्रा के लिए आज बाबा ने कहा सतोप्रधान बनना है, स्व उन्नति करनी है, तो याद की यात्रा को पक्का करना है, क्योंकि याद करने से ही आत्मा के पाप कटते हैं। तो याद करने की विधि बताई। देह के सभी धर्मों को छोड़ एक बाप को याद करना है, किसी मित्र संबंधी की याद ना आए। जब हम देह की धर्मों की बात करती हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और परमात्मा, जब हम देह से अपने आप को अलग करते हैं तो आत्मा के संबंध सारे ही बाबा के साथ हो जाते हैं। इस संगम पर हम बाप के संबंध से अगर बाबा को याद करते हैं तो हम बच्चों ने बाप को पहचाना है, बाप को जाना है, हमने बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है। बाप का बनना ही है। इसका मतलब है जीते जी मरना। ये जीते जी मरना हमें स्वयं बाप सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीते जी मर जाओ तो तुम माला माल हो जाएंगे। अर्थात इस देह के संबंध के बंधन से मुक्त होते ही आत्मा बाबा से जब जुड़ती है तो सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, अलौकिक और दिव्य संस्कारों से भरपूर हो जाती है, संपन्न बन जाती है। तो दूसरा है वही बाप टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में जा कर के ऊंच पद पाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि हमें शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ये स्पिरिचुअल स्टडी, ये पढ़ाई कल्प कल्प बाबा हमें पढ़ाते हैं, जिससे पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है। इस नशे में रहना है कि हम राजयोग सीखते हैं, हम ब्राह्मण ही ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हम शूद्र सो ब्राह्मण बनते हैं। वही सतगुरु आकर के कहता है कि मैं कालों का काल आकर के तुम्हें ऐसा मरना सिखाता हूँ, फिर तुम्हारे दर पर कभी काल आ ही नहीं सकता। तो ये नई डेफिनेशन है कालों का काल क्या करता है। तो इस तरह बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से कर्म करते समय हम चिंतन करेंगे सर्व संबंधों से बाबा हमें क्या प्राप्तियां कराते रहते हैं। तो इस तरह याद की यात्रा निरंतर रहेगी। और फिर बाबा ने याद की यात्रा की दूसरी विधि बताई। स्वदर्शन चक्रधारी बन करके तुम याद में बैठो। जब हम याद में बैठेंगे तब हम सब बंधन से मुक्त होते जाएंगे, हमारी उन्नति होती जाएगी और बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा और हम मास्टर ज्ञान सागर बन जाएंगे। क्योंकि स्वदर्शन चक्र का अर्थ है स्व का दर्शन। स्व के दर्शन के साथ साथ सृष्टि का दर्शन स्वतः हो जाता है। स्व का दर्शन इस तरह करना है, मैं आत्मा बाप के साथ शांति की स्थापना कर रहे हूँ, मैं आत्मा स्वराज्य की स्थापना के निमित्त हूँ। तो ये ज्ञान बुद्धि में टपकता रहे। मैं आत्मा ही शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनती हूँ। मैं आत्मा याद और सेवा के बल से अपनी कमाई कर रही हूँ। ये बहुत भारी कमाई का समय है। तो ये है स्व का दर्शन। इसके साथ ही सृष्टि का दर्शन अपने आप हो जाता है। मैं आत्मा जब सतयुग में आती हूँ
तो सतो प्रधान होती हूँ, एक धर्म होता है, सूर्यवंशी घराना होता है, आयु बड़ी होती है, वहाँ हर चीज़ कायदे सिर होती है, सोना बैठना उठना। और वहाँ जब हमारी धीरे धीरे 16 कला से 14 कला होती है तो चंद्रवंशी घराना हो जाता है। फिर हम जन्म लेते भक्ति मार्ग में मध्यकाल में आते हैं तो रावण का राज्य शुरू हो जाता है, आयु कम हो जाती है, आत्मा विकारों के वश हो जाती है, तो ये मृत्यु लोक कहलाता है। और अंत में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं। हम ब्राह्मण ही शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो इस तरह इस सृष्टि के चक्र को भी बुद्धि में फिराते रहेंगे। इसको बोलते हैं ज्ञान का टपकना। तो जब हम स्व का दर्शन करेंगे तो मन और बुद्धि विकारों से मुक्त हो जाएगी, बंधनों से मुक्त हो जाएगी। चक्रधारी का अर्थ है निस्वार्थ सेवा। तो बाबा ने कहा इस संगम पर तुम बेहद की वृत्ति से निस्वार्थ सेवा करते हैं। सर्व आत्माओं को ईश्वरीय परिवार के स्नेह की बीज का बोना सर्व आत्माओं के दिल में, अर्थात जो भी आत्मा कांटेक्ट में आती हैं उन्हें ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कराना। यह सहयोग ही धीरे धीरे सहज योगी का, इस सहयोग के बीज से धीरे धीरे सहज सहयोगी का फल दिखाई देगा। तो ये सेवा करनी है। दूसरी सेवा प्रदर्शनी में ये करनी है, संगम युग का बड़ा मॉडल बनाना है जिसमें सफ़ेद पोषधारी जटाधारी ये संगम युगी ब्राह्मण है और ऊपर शिव बाबा को दिखाना है कि ये राजयोग सीख करके तपस्या करके फिर रंगीन कपड़े वाले देवताओं को दिखाना है कि ऐसा देवता बन रहे हैं। तो ये स्पष्ट करना है संगम पर भगवान हमें ब्राह्मणों को देवता बनाने का राजयोग सिखा रहे हैं। और दूसरा सृष्टि चक्र का ज्ञान भी सबको समझाना है। और याद करने की नेक्स्ट विधि बताई, अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है। इस समय हम तपस्वी संगम युगी ब्राह्मण हैं और फिर एक रंगीन ड्रेस का चित्र अपने सामने रखना है जिसमें गहने से सजे सजाए हो, मीन्स अपने तपस्या का और राजाई का चित्र सामने हो। तो ऐसा बनाने वाला सहज ही याद में रहेगा, तो पवित्रता की धारणा करनी भी सहज होगी। तो इसके लिए बाबा की श्रीमत को अटेंशन में देना है। बाबा ने कहा कि बच्चे काम को जीतो क्योंकि देवता धर्म की स्थापना हो रही है, तो इस समय तुम्हें काम विकार को जीतना है। आत्मा को पवित्र बनने से ही, आत्मा के पवित्र बनने से ही शरीर भी पवित्र मिलेगा। तो बाबा ने कहा याद का बल और सेवा के बल से नींद को जीतने वाले बनना है, क्योंकि जो उबासी मारते हैं वो मारते हैं जिनकी बुद्धि में मित्र संबंधी याद होते हैं, और उबासी वो मारते हैं जिन्होंने दिवाला जिनका निकल जाता है, अर्थात जो विकारों के वश हो जाते हैं। और तुम्हें लीवर घड़ी बनना है, अर्थात एक्यूरेट बनना है। खाना पीना सोना उठना कायदे सिर होना चाहिए, क्योंकि इस समय हम बाप के बने हैं तो बाप का हमें ये वर्षा मिला है। तो अर्थात हमें हर चीज़ को मर्यादा के अंदर रहना है और ब्रह्मा भोजन बाप की याद में बनाना है। और बाप की याद में जब खाएंगे तो हृदय शुद्ध होगा, आत्मा को ताकत मिलेगी। महारथियों को भोजन बनते समय वहाँ रहना है, क्योंकि वहाँ योग युक्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह आज ये धारणाएं बाबा ने करने को कहा। तो याद की यात्रा पवित्रता की धारणा के बल से हम सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।